अरे लगता तो ऐसे है कि जैसे बिजली का सारा बिल तुम्हारे मायके वाले ही भरते हैं, जो सारी की सारी लाइटें जला रखी है। देखो जी, आप ना मेरे मायके वालों की तो बात ही मत करो। वो लोग ना राजा है राजा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक तो मैं ये सोच सोच कर परेशान रहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहाँ करा दी। अरे अगर शाम को भी लाइट ना जलाऊं तो फिर कब जलाऊंगी लाइट। अरे ये घर में लक्ष्मी आने का समय है, अभी 10 मिनट में पूजा पाठ करके मैं लाइट बंद कर दूंगी। अब तुम अपना जान मत दो। अरे हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पूरे घर में लाइट जलाने का तो कोई काम नहीं है। तुम्हें पता है बिजली भरने में नानी याद आ जाएगी। फिर बंटी कबूतर मंदिर का लाइट छोड़कर पूरे घर का लाइट बंद कर देता है और फिर मंडी सब्जी लाने के लिए चला जाता है। अरे हद है भाई, जैसा गुरु वैसा ही चेला। ये लोग तो एक एक पैसे को पकड़ते हैं। कहाँ इनके घर में एक भी नौकरानी रहने वाली है। हाँ, हम तो नहीं रहेंगे इसके घर में। इतने में ही टुनटुनी चिड़िया के घर एक चुनमुन नाम की काम वाली चिड़िया आती है और वो कहती है, अरे भाभी जी, आप लोग काम वाली ढूंढ रही थी क्या? काम वाली का सुनकर उनके घर के सभी सदस्य हॉल में आते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ भाई, हम तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ कि तुम आ गई यहाँ पर। तभी टुनटुनी चिड़िया सबको अपने अपने घोंसले में जाने को कहती है और खुद चुनमुन चिड़िया से बात करती है। अब देख बहन, पहले तो मैं खुद ही सारा काम कर लिया करती थी अपना। शादी होकर आई थी तभी से बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, घर के इतने सारे काम और ऊपर से इतने लोगों का खाना अकेले ही मैं ही बनाती थी। पता है मेरे घर में पहले 10 लोग रहते थे, 10 लोग। अब तो गिने चुने लोग रहते हैं, उतना काम भी नहीं है। तो तू ठीक से बता कितना लेगी? अरे बाबूजी वो सब छोड़ो, आप पहले ये बता दो कि मुझे काम क्या क्या करना होगा यहाँ पे। अरे अब इतने लोगों का काम ही क्या होगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और क्या, और थोड़ा सा मेरा रसोई में हाथ भी बटा देना, बाकी का काम मैं खुद ही देख लूंगी। चुनमुन चिड़िया मन में सोचती है, अरे अब क्या बाकी है, सारा काम तो मेरे मुंह पर ही बोल दिया, खुद ही देख लेंगी। देखो बाबूजी, मैं ना पूरा 1000 लेगी। क्या 1000? अरे 1000 में तो पूरा घर का राशन आ जाए। अरे उतना काम भी नहीं है, ठीक से सोच समझ के बोलना चुनमुन। अब क्या ही बोलूं मैं, सारा काम तो आपने बोल ही दिया। ठीक है अब ज्यादा मत बोलिएगा, 800 से 1 भी रुपए कम नहीं लूंगी मैं। अरे चुनमुन तू कैसी बातें कर रही है, देख 200 रुपए ले ले। अरे पहले काम करके तो देख, उतना भारी कोई काम नहीं है, मैं भी हाथ बटा दूंगी तेरा। अरे भाभी जी क्या देखूं मैं काम करके? ऐसे चुनमुन और टुनटुनी चिड़िया में काफी देर तक बहस होती है। फिर आखिरकार टुनटुनी चिड़िया चुनमुन चिड़िया को अपने घर में 200 रुपए में काम करने के लिए मना ही लेती है। ठीक है तो मैं कल से जरूर आएगी। फिर चुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है अपने घोंसले में। बाबा रे बाबा, कैसी चिड़िया है ये, उसका बस चले तो वो मुफ्त में ही काम करा ले मेरे से। चुनमुन चिड़िया भी किसी से कम नहीं है, जैसा दाम वैसा ही काम। टुनटुनी चिड़िया तो इधर खुशी से झूम रही थी और वो खुशी से अपनी सास से कहती है देखा माँ जी, देखा आपने, 2 ही सौ में पूरा घर का काम हो जाएगा। और आप कहती है कि मैंने आपकी तरह बचत करना नहीं सीखा। अरे तो और नहीं तो क्या, अगर तू बचत करना सीख गई होती तो आज काम वाली रखती ही ना। तुझे पता है मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तेरी तरह, तो कभी भी कोई काम वाली नहीं रखा था मैंने, सारा काम खुद ही करती थी मैं। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुंह फुलाकर रसोई में चली जाती है। अब क्या करूं, माँ जी तो चाहती है कि मुफ्त में ही कोई काम वाली मिल जाए जो 1 रुपया भी ना ले और मेरे घर का काम भी करके चली जाए सफाई से। मैं चाहे जितना भी कर लूं इन लोगों के लिए, इन लोगों को तो मेरी एक भी कुछ परी ही नहीं है। कालू भैया मैं तो बहुत दुखी हूँ, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन आजकल हमारे जंगल में तो हर किसी पक्षी की कोई न कोई चीजें चोरी हो रही है। पता नहीं कौन चोर हमारे जंगल में घुस गया है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अगर मुझे पता चल गया
कि वो चोर कौन है तो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। टुनटुनी, मुझे तो लगता है कि ये चोर बहुत शातिर है और दूसरे जंगल से आया है, क्योंकि जब हम लोग दाना ढूंढने जाते हैं तभी ये पीछे से आकर हमारी चीजें चोरी करके चला जाता है। मगर कालू भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भला कोई दूसरा पक्षी हमारे जंगल में आए और मुझे ही ना पता चले। देखो टुनटुनी, तुम्हें लगे या ना लगे, मुझे तो अपने जंगल के पक्षियों पर पूरा विश्वास है कि अपने जंगल में कोई भी ऐसा चोर पक्षी नहीं है। वो जरूर दूसरे जंगल से ही आया होगा। गोरी गोरी, अब हमें बहुत चौकन्ने रहना होगा, क्योंकि जंगल के तमाम पक्षी अब चोर को ढूंढने में लगे हुए हैं। हर तरफ चोर ही चोर शोर मचा है। गोरी, मेरी मानो तो कल से हम लोग भी भोजन ढूंढ कर ही खाएंगे। ये चोरिया करना छोड़ देते हैं, वरना जंगल के पक्षियों को पता चल गया तो वो लोग हमें इस जंगल से ही निकाल देंगे। देखो कालू, तुम ऐसे मनहूसों वाली बातें ना किया करो। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। बस तुम मेरी बात मानो कालू। जब सभी पक्षी सुबह सुबह में भोजन ढूंढने चले जाते हैं तो फिर तुम उसी टाइम में जाकर चोरी कर लिया करो और दोपहर और शाम को मत जाना। ऐसे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और वैसे भी हम पर तो कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि हम जंगल के पुराने वासी हैं ना। हाँ गोरी, इस जंगल के पक्षी खुद भी तो मुझे दाना लाकर नहीं देते। आखिर हम बड़े हैं इस जंगल के। अब तुम तोते के घर जाओ कालू। मैंने अभी अभी देखा है, वो मोटी चोंच वाला तोता पहाड़ों की तरफ जा रहा था। अभी उसके घोंसले में कोई नहीं होगा। जाकर तुम आराम से चोरी कर लेना। हाँ हाँ गोरी, मैं भी वहीं जा रहा था। मैंने भी देखा है उस तोते को। और फिर ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से तोते के घोंसले में चला जाता है। अरे वाह वाह, इस तोते के बच्चे ने तो बहुत स्वादिष्ट चीजें जमा कर रखी है अपने घोंसले में, लेकिन इसे खाएंगे तो हम ही। ऐसा कहकर वो कालू तोते की सारी चीजें उठाकर भाग जाता है। अरे रे, इससे अच्छा तो होगा कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूं। कितनी मेहनत से मैंने वो भोजन जमा किया था, मगर उस दुष्ट चोर ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मेरा सारा भोजन लेकर भाग गया वो। अरे तोते भाई, अभी हमारे जंगल में सबके साथ यही हो रहा है। आप प्लीज जंगल छोड़ने की बात ना करें। हमारे पूर्वज भी इसी जंगल में ही रहते थे। तोते भाई देखना तुम, हम लोग जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ तोते भाई, देखना तुम, अगर कभी फिर वो पकड़ा तो वो मेरे ही हाथों पकड़ेगा और फिर मैं उसे बताऊंगा मैंने उसे इस जंगल से ना निकाला तो फिर मेरा नाम भी कालू नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस चोर पर। वो तो अच्छा है कि हमने अपने घोंसले में दाना ही जमा नहीं किया, वरना तो वो चोर परसों मेरे भी घर आया था। अरे कालू, तुम रहने भी दो, भला तुम्हारे घर से चोर को क्या मिलता। अरे तोते भाई, इसीलिए तो उसने जाने वक्त मेरा घोंसला तोड़ दिया। मैं बहुत गुस्सा हूँ उस चोर से। कभी मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे गुस्सा दिखाता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। आजकल मुझे कालू कौवे की ये हरकत हजम नहीं हो रही है। बहुत तरफदारी करने लगा है ये हम पक्षियों की। मुझे तो इस कालू कौवे में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसे नीलो चिड़िया कालू कौवे का पीछा करते करते उसके घोंसले तक आ जाती है और वो एक पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। कालू जी, मैं आज अपने मैके जा रही हूँ। अरे गोरी, तो इसमें नया क्या है? तुम तो हर बार नए साल पर अपने मैके जाती हो, तो चली जाओ इस बार भी। मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ अपने मायके? मेरे साथ तुम तो जाते नहीं और मेरे पास एक भी गहना भी नहीं है। मैं ऐसे ही खाली खाली कैसे जा सकती हूँ? वहाँ मुझे सभी पक्षी चढ़ाते रहते हैं कि क्या तुम्हारे पति तुम्हें गहना वहना नहीं दिलवाते। आज तुम कान खोलकर सुनो कालू, उस टुनटुनी चिड़िया के पास जो हार है ना, वो हार तुम मुझे ला कर दो। मैंने देखा है वो चिड़िया अभी अभी नदी पर गई है। अभी उसके घोंसले में कोई नहीं होगा। तुम जाओ चुप करके और उसका हार चुरा कर ले आओ। अच्छा, तो ये कौवे अब टुनटुनी चिड़िया का हार चुराएंगे? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी।
फिर जब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जैसे ही जाता है तो वो वहाँ देखता है कि कोई नहीं है। अरे वाह वाह, गौरी ने सच ही कहा था, टुनटुनी चिड़िया सचमुच नदी पर गई हुई है। अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं इसका हार चोरी करके चला जाता हूँ। फिर जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का हार चुराने की कोशिश करता है कि तभी घोड़े के पीछे से टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया डंडे लेकर निकलती है और वो दोनों एकाएक कालू कौवे पर टूट पड़ती है। हाँ, तो कालू के बच्चे, मुझे तो पता ही था कि तुम ही चोर हो। बड़े शातिर बने रहे थे तुम। टुनटुनी तो अभी नहीं है, वो नदी पर गई है और तुम आसानी से उसका हार चुरा लोगे। लो लो, अब चुराओ हार। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो ये अपनी पत्नी के कहने पर कर रहा था। टुनटुनी, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर ऐसे अच्छे से पिटाई खाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।